एक विधवा स्त्री की कहानी ध्यान से समझ लो, तुम्हारी कई पीढ़ियों तक गरीबी नहीं रहेगी। दोस्तों, पुराने समय के लोगों की सोच विधवा स्त्रियों को लेकर कुछ ठीक नहीं होती थी। विधवा स्त्री को समाज के कई नियमों में बनकर जीना पड़ता था। उसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। उसे समाज में कई नामों से पुकारा जाता था। उसे कई दृष्टियां से देखा जाता था। तरह तरह से उसका अपमान किया जाता था। अगर सुबह सुबह कोई उसका मुंह देख लेता तो लोग कहते कि आज पूरा दिन खराब हो जाएगा, अब शकुन हो गया, क्योंकि हमने आज इस विधवा का मुंह देख लिया। पता नहीं इसने कैसे कर्म किए होंगे जो इसका पति इसके अधूरे जीवन में ही छोड़कर चला गया। कहने का मतलब है, विधवा स्त्री को समाज में कभी सम्मान नहीं मिलता। समाज हमेशा उन्हें गंदी निगाहों से देखता था। हर एक व्यक्ति उसे अपना बनाना चाहता है। कोई उसका धन का लालच करता तो उसके तन का लालच करता। लेकिन आज हम जिस विधवा स्त्री की कहानी आपको सुनाने वाले हैं, अगर इसे आपने पूरा सुन लिया, ध्यान से समझ लिया, तो आप कई पीढ़ियों तक गरीब नहीं रहोगे। दर्शक बंधु, आप कितने भी गरीब हो, आपकी गरीबी मिट जाएगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर माधव जरूर लिखना। दर्शक बंधु, अब आइए गौर करते हैं अपनी कहानी पर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। उस रामलाल की जब शादी हुई थी तो एक पारो नाम की लड़की से उसका विवाह हो जाता है। और जैसे ही उसका विवाह होता है और विवाह होने के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता था। पारो नाम की लड़की दिन रात मेहनत करती, अपने पति की सेवा करती थी, हर प्रकार से अपने जीवन को जीने की कोशिश करती थी। उसके घर में धन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पति के लिए बेशुबा प्यार था। वह बड़ी दयावान थी, लेकिन कहते हैं ना, जो दयावान होते हैं, जो लोग स्वभाव के अच्छे होते हैं, ईश्वर उन्हें दुख भी अधिक देता है। इधर उस पारो नाम की लड़की, जिसकी शादी अभी कुछ महीने पहले हुई थी, उसके विवाह को अभी पूरा साल भी नहीं हुआ था। इधर उसका पति रामलाल इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और वह विधवा हो जाती है। एक तो वह विधवा हो चुकी थी, दूसरा उसके गर्भ में एक बच्चा फल रहा था। वह करती तो क्या करती, वह अपना जीवन भी त्यागना चाहती थी। सोच रही थी कि आत्महत्या कर ले, लेकिन उसके बच्चे की वजह से उसने आत्महत्या नहीं कर पाई, क्योंकि कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है। वो स्त्री अपनी जान तो दे सकती थी, लेकिन उसके के गर्भ में पल रहे उस बच्चे के प्रेम ने उसे जीने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वो बिना पति के अपने बच्चे को हर खुशी देगी, उसकी खुशियों के लिए, उसकी परिवार के लिए दिन रात एक कर देगी, लेकिन बच्चे को कभी उसके पिता की कमी नहीं खलने देगी। और कहा भी जाता है दोस्तों कि जब भी कोई इंसान दृढ़ संकल्प कर लेता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को वो अपने सामने झुका देता है। मित्रों, इधर पारो जो स्त्री विधवा हो चुकी थी, समाज की गंदी नजरों से बचते हुए इधर उधर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगी। तरह तरह के काम करके अपना गुजारा करती थी। उसे जैसा भी काम मिल जाता वह कर लिया करती थी, और उस काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर का गुजारा चला रही थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसकी कोख से एक पुत्र प्राप्त होता है, यानी कि एक बेटे का जन्म हो। पारो अपने बच्चे को देखकर उसका नाम रखती है मोहन, और पारो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तेरा भाग्य तो पहले ही बिगड़ चुका है, मेरा भाग्य भी पहले से खराब है, और तेरा भाग्य भी मेरी वजह से खराब हो गया है। पारो ने अपने बेटे का नाम मोहन रखा। मोहन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर वह पारो नाम की विधवा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को खिलाती पिलाती थी, उसे अच्छे कपड़े लेते पहना थी, यानी कि उसे कभी भी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन कहते हैं कि बाप का प्यार एक अलग ही होता है, जिसकी कमी बच्चे को महसूस हो ही
जाती है। माँ कितना भी प्यार दे लेकिन बाप की बराबरी नहीं कर सकती और एक पिता कभी माँ की बराबरी नहीं कर सकता। अब तो मित्रों, जब वह पारो का लड़का बड़े बड़े सेठ साहूकार के लड़कों से दोस्ती रखने लगा था, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के उसके मित्र बन चुके थे, वो उनके साथ खेलता कूदता था, हर प्रकार से उनके साथ रहता था। जब मोहन बड़े बड़े सेठों के बच्चों के साथ रहता था तो कहीं ना कहीं उसे अपनी गरीबी समझ में आने लगी थी। मोहन काफी दिनों तक इसी बात को सोचता रहा कि आखिर वह इतना गरीब क्यों है कि उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं क्यों नहीं है जो उसके मित्रों के पास है। इसी बात को विचार करता हुआ एक दिन वह अपनी माँ के पास आता है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरी गांव में कई लड़कों से मित्रता है, मैं देखता हूँ कि वे सारे बहुत अमीर हैं, उनके घर में धन की कोई कमी नहीं है, हर एक सब सुविधा उनके पास में है, लेकिन माँ हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है, हम इतने गरीब क्यों हैं? अरे हमें 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती है, ईश्वर ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है माँ? हम इतने गरीब क्यों हैं? आखिरकार इस गरीबी की वजह क्या है मित्रों? बेटे की इन बातों को सुनकर पारो अपने उस बेटे से कहने लगती है कि बेटी, गरीब अमीर तो सब लोग भाग्य से बनते हैं, ईश्वर ने जिसे जैसा बना दिया वह वैसा ही बनता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे भाग्य में ही ईश्वर ने गरीबी लिख दी है, इसे हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। बेटा, मेरा पूरा जीवन इस गरीबी में निकला है, मैंने कई तरह के दुख देखे हैं। मेरी शादी के कुछ दिन बाद तेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मैंने अकेले ही तुझे पाला पोसा है, तुझे हर खुशी देने का प्रयास किया है, पता नहीं तुम्हें किस बात का दुख है बेटा। तू